जल्दी लाइए प्लीज। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, सिस्टर डॉक्टर कहाँ है? जी वो अभी अभी निकल गए, आपको नाइट शिफ्ट के डॉक्टर के आने तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए पापा को हार्ट अटैक आया, आई थिंक इट्स एन इमरजेंसी। दूसरे डॉक्टर कब तक आएंगे? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? माँ ये डॉक्टर जा कैसे सकते हैं? पहले वैसे तो वो नहीं जाते, मगर आज उन्हें किसी दोस्त की पार्टी में जाना था, इसीलिए चले गए। अभी अभी निकले, शायद लिफ्ट तक पहुंचे। थैंक्स। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर शांतनु जोशी। माँ मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी डॉक्टर जोशी, आप अपने आप को समझते क्या है? यहाँ एक पेशेंट की जान जा रही है और आपको अपनी पार्टी की पड़ी हुई है। आप हॉस्पिटल छोड़ के जा भी कैसे सकते हैं जब तक दूसरा डॉक्टर ना आ जाए? अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही भाग रहे आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपकी जरूरत है यहाँ, आप चलिए मेरे साथ। देखिए मगर। देखिए कुछ नहीं, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। योर पार्टी इज सो इम्पोर्टेंट। मैडम देखिए आप प्लीज चुप रहिए। यहाँ मेरे पापा की जान जा रही है और इनको पार्टी की पड़ी हुई है। डॉक्टर प्लीज हरी अप, लेट्स गो। आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? डॉक्टर जोशी। व्हाट? जी हाँ, डॉक्टर शांतनु जोशी। तो और ये मेरे दोस्त हैं आर्यन ठाकर सिंह, जिनका हाथ आपने अभी तक पकड़ रखा है। I'm sorry. I hope you do understand. Yes, I can. शांतनु, तुम इनके साथ जाओ, पार्टी बाद में भी जा सकते हैं। चलिए डॉक्टर, लेट्स गो प्लीज। थैंक यू। क्या हुआ है आपके फादर को एग्जैक्टली? आई थिंक इट्स एन हार्ट अटैक। कोई पहले कंप्लेंट्स है हार्ट की या हार्ट प्रॉब्लम? नहीं, ही जस्ट हैज हाई बीपी और पिछले कुछ दिनों से काफी टेंस भी है। डॉक्टर मेहता, आप एक काम कीजिए, इनको आईसीयू में जल्दी से एडमिट कीजिए। एंड आई वांट एन ईसीजी एंड अ ब्लड रिपोर्ट इमीडिएटली। ओके? यस। हरी अप। चलो हरी अप। डोंट वरी माँ। जानी दीदी, आप सोई नहीं अब तक? नहीं, मैं दीदी के फोन की राह देख रही हूँ। पता नहीं पापा को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो फोन करेगी तो पता चलेगा ना। तुम जाके सो जाओ, मैं दीदी के फोन की राह देखती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना यहाँ पे। बैठो यहाँ पे, बैठो। सच बात कहूं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अगर पापा को कुछ हो गया तो? देख, पापा को कुछ नहीं होगा। जैसे तुम क्यों डर रही थी? गांव में है ना, मेरे बाबा को भी एक बार इसी तरह रात में अस्पताल लेकर गए थे, और वो जब वापस आए ना तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और मेरी माँ तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। जानू दीदी, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे पापा अब कभी नहीं बोलेंगे। मालूम, वो मर गए थे। मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मेरे पापा यहाँ वापस आएंगे। तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा।
आ रहा है। दीदी का फोन होगा। हेलो दीदी। हाँ जानू, दीदी बोल रही हूँ। दीदी पापा कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं वहाँ आऊँ? नहीं नहीं जानू, तू घर पे ही रह। घर पे भी किसी का रहना जरूरी है ना। हाँ दीदी मैं समझ रही हूँ, लेकिन पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जानू, पापा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, डोंट वरी। हाँ अच्छा, तू कैसी है? केसर है तेरे साथ? नहीं केसर नहीं है, वो तो घर चली गई, लेकिन चंदन यहाँ मेरे पास है। दीदी तुम सिर्फ पापा की चिंता करना, मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करना। तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। हाँ अच्छा जानू, तू भी एकदम चिंता मत करना। हाँ मैं हूँ ना। अच्छा तू अब आराम से सो जा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके? हाँ दीदी टेक केयर। डोंट वरी माँ। जानू दीदी, दीदी ये आप क्या कर रही है? रात को भगवान को नहीं जगाते। कहते हैं रात को तुम्हें जगाते नहीं है, लेकिन तुम तो माँ हो ना। बच्चों को जब भी डर लगे वो आपके पास आ सकते हैं, नहीं? फिर दिन हो या रात, माँ के पास आने में बंधन कैसा? माँ माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पापा को कुछ हो गया तो? माँ मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको बुलाना हो तो आप मुझे बुला लीजिए ना। मैं तो वैसे भी हूं ही पूरी, लेकिन मेरे पापा को बचा लीजिए माँ, मेरे पापा को बचा लीजिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी लड़की को देखने के बाद वो इस तरह से मेरे दिलो दिमाग पे छा गई हो। क्यों आ रही है वो मेरे ख्यालों में? क्यों? वो भी सिर्फ एक ही मुलाकात में। क्या मेरा इससे कोई पुराना रिश्ता है या होने वाला है? हे राम, हे भगवान, न जाने कहाँ रह गए ये लड़का। रात के 12 बजने को आए। एक जवान लड़का रात रात भर बाहर भटकता रहता है और घर में किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन मैंने सोच लिया है कि उसका बाप उसके लिए लड़की ढूंढे या ना ढूंढे, लेकिन मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लाऊंगी अपने भतीजे के लिए। बस एक बार शादी हो जाए, घर में चांद सी बहू आ जाए तो अपने आप खींचा चलाएगा घर की तरफ। आ गए राजकुमार। मर गए। आज बुआ जी पहले से ही मोर्चा संभाले बैठी हैं। लगता है आज फिर से शादी पुराण सुनना पड़ेगा। बुआ जी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। आधी रात को गुड मॉर्निंग। कहाँ था इतनी देर तक? घर की कोई फिक्र है कि नहीं? बूढ़ी बुआ घर में इंतजार कर रही होगी, उसकी चिंता है तुझे? कहाँ था अब तक? और क्या मुंह लटका के खड़ा है? बोलना। खाना खाया? चल अंदर। चलिए। चल। डॉक्टर मेहता, इनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट मुझे हर आधे घंटे में चाहिए। यस सर। इट वॉज अ मैसिव अटैक। इट कैन बी फॉलोड बाय अनदर अटैक। आज की रात इनके लिए बहुत क्रूशियल है। ये भाकरी। अरे बस एक बुआ जी, एक। क्या एक भाकरी में तेरा पेट भर जाएगा? दो तो खानी ही पड़ेगी। और ये सब्जी भी खत्म कर जल्दी से। बुआ जी, मैं स्टेट्स गया था ना पढ़ाई करने, तो आपके भाकरी की बहुत याद आती थी। क्या? सिर्फ भाकरी? बुआ नहीं? अरे बुआ जी, बहुत याद आती थी, तभी तो पढ़ाई खत्म करते ही फटाफट वापस गरम गरम भाकरी खाने। हाँ बेटा। लेकिन अब तो तेरी बुआ को भी थकान महसूस होती है बेटा, इसलिए कोई भाकरी बनाने वाली लिया। आपसे अच्छा कोई भाकरी बनाता है क्या? अरे तू एक बार शादी तो कर ले, भाकरी बनाना मैं सिखा दूंगी। अरे हाँ ये बता, अपने वो शांति भाई है ना, उनकी लड़की सुनैना, वो कैसी लगती है तुझे? वही 7 बेटियों वाले? हाँ। वो जिनका बंगार का गोदाउन है? हाँ। उनकी बेटियां तो उनके बंगार के गोदाउन में रहने लायक हैं। चुप कर, तुझे तो हर लड़के में कोई ना कोई मिल ही जाता है। कहीं तूने तो कोई लड़की पसंद नहीं कर ली? मतलब तेरे दिल में कोई है? अगर है तो बता दे। है कोई? शर्माता क्यों है, बता दे ना। नहीं। सच? बिल्कुल? तो इस बात पे एक भाकरी और। क्या खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। अरे मुझे बड़ा शरीर हो गया आजकल। चार्मी, अभी तक सोए नहीं? हाँ? चाचू ये देखो। ये क्या है? बुक है, हाउ अ पर्सन फॉल्स इन लव। मतलब प्यार कैसे होता है। चार्मी, ये सब तुम्हारे पढ़ने की उम्र नहीं है, ओके? सिर्फ पढ़ी तो रही हूँ, अब आप दादाजी मत बनो, ओके? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी लड़की से केवल 2 या 4 सेकंड के लिए मिले हो, लेकिन पूरे दिन बस उसी का चेहरा नजर आए? इधर देखो, उधर देखो, ऊपर नीचे, जहां भी देखो एक ही चेहरा। और चाचू अगर ऐसा हुआ ना, तो समझ लेना वो चेहरा आपके लिए खास बना है। और अगर उससे आपकी मुलाकात हफ्ते में 4 बार लगातार हो जाए तो वो आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी। इस बुक में साफ लिखा है। चार्मी, ये सब मैं नहीं मानता, ये सब किताबी बातें, फालतू बातें। होता है चाचू, होता है, लेकिन आपके साथ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप बहुत वो हो ना। क्या? अनरोमांटिक। What? अब ये हाइट देखो, ये बॉडी, ये फेस, अब तक एक नहीं 10 लड़कियां पट जाती, लेकिन छोड़ो ये प्यार व्यार, आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा? अब आप बताओ, आज तक एक भी लड़की आपको हफ्ते में 4 बार मिली है? मिली। हफ्ते में 4 बार नहीं, हफ्ते में 7 बार मिली। कौन? अपनी झाड़ू वाली।
दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। मम्मी, मम्मी कहाँ हो तुम? कि मेरे पापा अब कभी नहीं बोलेंगे। मालूम है, वो मर गए थे। क्यों नहीं करोगी शादी? माँ मैं तो कहती हूँ कि तुम इसके लिए एक काला सा मोटा सा अंधा सा पति ढूंढ लो। कितना जबरदस्ती करती है आजकल। जानू ये करो, जानू वो करो, दूध पियो, दवाई खा लो, पढ़ाई करो। चल चल चल, बोलने तो दो, चल पी। बाय पापा। बाय बाय माँ। बाय बेटा। चल संभल के जाना। हाँ हाँ। मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूं कि बस। और ये सब किसकी वजह से हुआ? मेरे अपनों की वजह से, इस घर की वजह से और मेरे बेटियों की वजह से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब पापा की तबीयत कैसी है? फिलहाल तो उनकी कंडीशन स्टेबल है। क्या मिल सकते हैं उनसे? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक्स। चलो माँ। मिसेस दीक्षित, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी अरुण, Please. तुम पापा के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके। आइए। पापा, मुझे लगा था मैंने आपका खोया हुआ विश्वास वापस लौटा दिया। क्या मेरा सोचना गलत था पापा? पापा, आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हैं? आपके साथ मैं हूं, हम सब हैं पापा आपके साथ। I just know it. You can fight back. आप लड़ सकते हैं पापा, आप लड़ सकते हैं। अरु बेटा, जिंदगी रोने का नहीं, लड़ने का नाम है। बेटा आज 50 मीटर में हार गई तो क्या हुआ? कल तू 100 मीटर में जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है, जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी तू। फाइट बैक बेटा, ऑलवेज फाइट बैक, फाइट बैक। You can fight back. You can fight back, Papa. You can fight back. मिसेस दीक्षित, उनकी बॉडी अपने कमजोर दिल से कब तक लड़ पाएगी मैं नहीं कह सकता। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके हार्ट की 6 आर्टरीज ब्लॉक हैं। हमें बाईपास सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी। बाईपास सर्जरी? मगर उसमें तो बहुत खर्चा होगा ना? हाँ, महंगी तो है, पर उनके लिए बेहद जरूरी। तकरीबन कितने रुपए लग जाएंगे? कम से कम 2 लाख रुपए। इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा?